So now we are going to start with the next question, which is going to be on maxima minima. Discuss the maxima and minima of the function given to you is x square plus y square plus 8x plus 6y plus 6. Okay. Now at the same time the function can have a maximum value and the minimum value also as well. Suppose मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया तो फंक्शन को एक मैक्सिमम वैल्यू भी है और फंक्शन को एक मिनिमम वैल्यू भी है. सो एक ही वक्त में फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम दोनों भी हो सकता है ऑफ कोर्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, एक ही जगह पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, एक ही जगह पे नहीं आएगा, लेकिन एक से ज्यादा जगह पे तुमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल सकता है. जैसे कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है. मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट पाई बाई 2, मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट माइनस पाई बाई 2. So that's the graph of sin x. So now a function can have a maximum और a minimum value. ठीक है, तो अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो जो भी फंक्शन मुझे दिया हुआ है उसको हम लोग f बोल देंगे. द फंक्शन दैट इज गिवन टू मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6, इसको मैं f करके नाम देता हूं. सो द फंक्शन f ऑफ x कॉमा y इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6. ठीक है, तो इसको हम लोग f करके नाम रखेंगे. आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड समथिंग कॉल्ड एज p, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहला p फाइंड करेंगे डो f बाय डो x, फिर q फाइंड करेंगे डो f बाय डो y, फिर r फाइंड करेंगे डो टू f बाय डो x स्क्वायर विच इज एक्चुअली डो बाय डो x ऑफ dou f by dou x. ठीक है, then you'll find s, that's dou 2f by dou x dou y, basically dou by dou x of dou f by dou y, and finally you're going to find t dou 2f by dou y square, which is nothing but dou by dou y of dou f by dou y. Fine, so p q r s t, these five derivatives you want to find. सबसे पहला p फाइंड कर लेंगे डो एफ बाय डो एक्स. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन टू मी. ये जो फंक्शन मुझे दिया है, ठीक है, दिस फंक्शन दैट इज बीन गिवन टू मी, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस पार्शियली with respect to x. Now I know when I differentiate partially with respect to x, all terms of y will be treated like they are constants, और जो x के टर्म्स है उनको जैसा नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे ही करेंगे. सो डो बाय डो x विल गो इनसाइड द ब्रैकेट एंड विल डिफरेंशिएट एवरी सिंगल टर्म दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर. तो पहला टर्म x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा. देन 8x का डेरिवेटिव निकलेगा, 6y वापस कांस्टेंट है, 6 वापस कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स आई नीड टू जस्ट फोकस माय अटेंशन ऑन दीज टू टर्म्स व्हिच आर टर्म्स ऑफ x. y के टर्म्स जो है, जो सिर्फ y के टर्म्स है, उनमें कोई x का टर्म नहीं है. ओके, दे आर आइसोलेटेड टर्म्स ऑफ ओनली y. देयर इज नो x associated with those terms. Then all these terms the differentiation is going to be zero. जो जो y के टर्म्स रहेंगे उन सबका डेरिवेटिव जीरो रहेगा, वो x के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, तो मैंने 2x लिख दिया, और 8x का डेरिवेटिव 8 हो जाएगा. ठीक है, इट्स लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 8x, तो 8 बाहर चला जाता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गेट डेरिवेटिव्स. सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेरिवेटिव यू हैव लर्नड इन योर 12th स्टैंडर्ड. ठीक है, ये हो गया p का वैल्यू, डो f बाय डो x का वैल्यू. अब q का वैल्यू निकालो, डो f बाय डो y. सो डो बाय डो y ऑफ सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इस बार हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग ऑल टर्म्स ऑफ x एज कांस्टेंट. तो जो भी कुछ x का टर्म रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो भी y का टर्म रहेगा उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा. तो यहाँ पे भी दो ही टर्म्स है मेरे y के, एक है वाई स्क्वायर, दूसरा है 6y. इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y. x के जितने सारे टर्म्स है, फिर 6 जो कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. So my answer is going to be 2y because derivative of y square. See, differentiation is carried out with respect to y. ठीक है, y के ही टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y ही डिफरेंशिएट किया जा रहा है. तो जो भी फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है फॉर x, सेम फॉर्मूला y के लिए भी लगेगा. तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, 6y में 6 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो 2y प्लस 6 हो गया.
What I will do is, since P and Q I've already obtained dou f by dou x and dou f by dou y, तुरंत मैं R S और T का वैल्यू भी यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। तो R हो जाएगा डो बाय डो एक्स ऑफ डो एफ बाय डो एक्स विच इज 2x plus 8. So I see that the partial differentiation of 2x plus 8 with respect to x is simply going to be 2. Then I will find dou by dou x of dou f by dou y. So dou f by dou y है 2y plus 6. So partial differentiation is carried out with respect to x. There are terms of y inside the bracket, so their derivative is going to be 0. तो s का डेरिवेटिव, s का जो वैल्यू है डो टू एफ बाय डो एक्स डो वाई का वैल्यू जो है वो 0 आएगा। एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू गेट डो बाय डो वाई ऑफ डो एफ बाय डो वाई। डो एफ बाय डो वाई वाज 2y+6। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिर्फ 2। सो व्हाट आर द रूल्स व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा? ठीक है, रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है, जो डो एफ बाय डो एक्स है और जो डो एफ बाय डो वाई है, इनको इक्वेट विथ जीरो करो। इनको इक्वेट विथ जीरो क्यों करना है? बिकॉज देन दे इट विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज द स्टेशनरी वैल्यू। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट तुमको डो एफ बाय डो एक्स और डो एफ बाय डो वाई इक्वल टू जीरो करने के बाद मिलता है। वॉट इज अ स्टेशनरी वैल्यू? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन कैन गिव अस अ मैक्सिमम वैल्यू और अ मिनिमम वैल्यू। कभी कभी एक से ज्यादा स्टेशनरी वैल्यू मिलता है। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेशनरी वैल्यू मिलेगा। स्टेशनरी वैल्यू आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर। एक पॉइंट मतलब एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक से ज्यादा वैल्यू भी मिल सकता है एक्स और वाई का। सो मल्टीपल पॉइंट्स वुड बी देयर वेयर द फंक्शन कैन हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। तो सबसे पहला स्टेप होता है डो एफ बाय डो एक्स एंड डो एफ बाय डो वाई, मतलब कि पी और क्यू इनको इक्वेट विद जीरो करना है। ठीक है, सो स्टेप वन, dou f by dou x equal to 0 and dou f by dou y equal to 0. Again, I'm telling you might get multiple equations over here which you need to solve simultaneously to get something called as a stationary point. A stationary point is a point where you might be getting the maximum or the minimum value depending on one more condition. That is the second step. तो डो एफ बाय डो एक्स का वैल्यू कितना है मेरे पास? 2x+8 है। तो मैं 2x+8 इक्वल टू 0 कर दूंगा। दैट गिव्स मी x इक्वल टू -8/2, दैट्स -4। ठीक है, फिर डो एफ बाय डो वाई इक्वल टू 0 कर दिया, तो मैंने 2y+6 इक्वल टू 0 कर दिया। तो y का वैल्यू मिला मुझे -3। तो x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू -3 है। ठीक है, दैट मीन्स -4, -3 इज अ पॉसिबल स्टेशनरी पॉइंट, is a possible stationary point. I'm not saying it is a stationary point. It might be a possible stationary point. ठीक है, that will be cleared from step 2। ठीक है, from step 2। तो R S और T का जो वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है, R T और S का वैल्यू, तो R T माइनस S स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आर का वैल्यू क्या है मेरे पास? आर का वैल्यू है 2। ठीक है, टी का वैल्यू भी है मेरे पास 2। इफ यू रिमेंबर, सी, आर का वैल्यू 2 है यहाँ पे, आर का वैल्यू 2 है, टी का वैल्यू भी 2 है, एस का वैल्यू मेरे पास 0 दिया हुआ है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर। ठीक है, द आंसर इज कमिंग 4 विच इज ग्रेटर देन 0, isn't it? So RT minus S square is greater than 0. So if RT minus S square is greater than 0 for a point, ठीक है, मैंने कौन सा पॉइंट चेक किया? मैंने चेक किया -4, -3, सॉरी। ठीक है, -4, -3, या दैट्स अ पॉइंट, यस। -4, -3 ये पॉइंट मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर में आर का, टी का और एस का वैल्यू डालने के बाद मुझे ऐसा मिला कि जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। मतलब जो मेरा पॉइंट है -4, -3, दैट इज डेफिनेटली इन आवर स्टेशनरी पॉइंट। सो फॉर अ पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, दैट पॉइंट इज स्टेशनरी पॉइंट। तो यहां पे -4, -3 is a stationary point, is a
स्टेशनरी पॉइंट। अब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है या तो मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। अब ये कौन बताएगा? ये स्टेप थ्री बताएगा। स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री में तुमको जो तुमने आर का या फिर तो टी का, दोनों का जरूरत नहीं है चेक करना, आर का या फिर टी का। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आर और टी का वैल्यूज सेम रहता है, उनका जो एक्सप्रेशन आएगा वो एग्जैक्टली सेम रहता है। अपने केस में भी आर का वैल्यू और टी का वैल्यू देखो सेम आया है, टू ही मिला है दोनों केस में। तो आर और टी का वैल्यूज मैक्सिमम क्वेश्चंस में सेम ही आता है। ठीक है, तो आर का या तो फिर टी का जो वैल्यू आया है, फर्स्ट कंडीशन, इफ आर और टी, if it is greater than 0, then the function has a minimum value. Then the function will have a minimum value. And the second, if r or t is less than 0, then the function has a maximum value. ठीक है, अपने केस में आर और टी का दोनों का ही वैल्यू टू मिला है, विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक्स का और वाई का वैल्यू डालने के बाद, जो कि फंक्शन में है ही नहीं, आर और टी में है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, आर का और जो टी का वैल्यू है वो सिर्फ टू और टू आया है, तो वो ग्रेटर देन जीरो है। कभी कभी वहां पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स और वाई के टर्म्स पे, तो तुमको वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आर, एक्स का और वाई का वैल्यू, और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आर का और टी का वैल्यू आया है। ठीक है, दोनों का जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, दोनों में से किसी एक को ही चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फंक्शन को मिनिमम वैल्यू रहेगा, और अगर वो लेस देन जीरो आया तो फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। अपने केस में क्या हुआ है, आर का या तो फिर टी का वैल्यू जो हमको मिला है वो है टू, विच इज ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर फंक्शन हैज अ मिनिमम वैल्यू, हैज अ मिनिमम वैल्यू एट -4, -3, जो तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट मिला था -4 -3, वहां पे मिनिमम वैल्यू रहेगा। एंड व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू? एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज, अब फंक्शन में चले जाओ। ठीक है, जो तुम्हारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, उसमें चले जाओ, और उस फंक्शन में जाके एक्स का और वाई का जो तुम्हारा वैल्यू है वो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, एक्स और वाई का जो तुम्हारा वैल्यूज है -4 एंड -3, वो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, it is equal to x square plus y square and so on. So that becomes equal to x के जगह पे -4 डाल दो, प्लस y के जगह पे -3 डाल दो, प्लस 8 इंटू -4 प्लस 6 इंटू -3 एंड देन प्लस 6। ठीक है, ये हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, x का स्क्वायर, सो x इज -4, उसका स्क्वायर 16 हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइज विद 8 दैट गिव्स यू -32, -18 and then +6. So 16 plus 9 is 25. 25 and plus 6 is 31. 31 and -32. That gives you -1 and -18. That's -19. This is your आंसर। ठीक है, -19 ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है फंक्शन का। और फंक्शन को सिर्फ मिनिमम मिल रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला है, कभी कभी एक से ज्यादा स्टेशनरी पॉइंट भी मिल सकता है। तो द फंक्शन हैज ओनली अ मिनिमम वैल्यू, इट इज obtained, the minimum value will be obtained at -4 -3, and the minimum value is -19. That's how we solve the question on maxima and minima. Let's move on to the next question. Now the next question is based on complex numbers. The question says solve the equation x raised to 4 plus x raised to 3 plus x square plus x plus 1 equal to 0. Solve the equation बोला है, इसका मतलब तुमको x का वैल्यू फाइंड करना है, which when substituted into the equation given to you, the answer will come equal to 0. x पावर 4 बोला है, मतलब x के चार वैल्यूज मिलने चाहिए यहाँ पे, x का चार वैल्यू मिलना चाहिए, जो इस इक्वेशन में डाल देंगे एक्स एक्स के जगह पे, तो आंसर अपने को जीरो मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, तुमको याद करना पड़ेगा, उस ट्रिक के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे एक्स के पावर्स को, तो एक्स के पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए,
डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स का पावर दिया हुआ है। तो तुमको दो इक्वेशंस याद करने पड़ेंगे, ये याद ही रखने पड़ेंगे, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहला वाला जो रिक्वायरमेंट है या पहला वाला जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, नो सॉरी, सारे प्लस नहीं आएंगे। जब एक्स रेस टू एन प्लस वन रहेगा अपॉन एक्स प्लस वन रहेगा, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन डाला जाता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू फोर माइनस एक्स रेस टू फाइव एंड डॉट 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 डॉट। आखिरी का टर्म डिपेंड करता है, कभी प्लस साइन आता है कभी माइनस साइन आता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ और द वैल्यू ऑफ एन, द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस का साइन आएगा या तो फिर माइनस का साइन आएगा। अगर एन का वैल्यू फाइव है, ठीक है, अगर n का वैल्यू 5 है, ये ये एक्सपांशन जो मैंने लिखा हुआ है ये n-1 तक जाता है, ये n तक नहीं जाएगा। ठीक है, इट विल गो अप टू प्लस और माइनस एक्स रेस टू n-1। ठीक है, ऑफकोर्स तुम लास्ट वाले टर्म का भी साइन वहां पे डिसाइड कर सकते हो, -1 रेस टू तुमको लिखना है, रेस टू n लिखना है, रेस टू n-1 लिखना है, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा आखिरी का टर्म जो है वो जब तुम सीक्वेंस लिखोगे वहीं से तुमको लिखना है। ठीक है, तुमको वहां पे जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से जो भी लास्ट टर्म का आंसर आएगा या साइन आएगा वो लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा मैं, और ऑल्टरनेट प्लस और माइनस का साइन डालते जाऊंगा। सो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर मैंने वन प्लस एक्स रेस टू एन अपॉन वन प्लस एक्स लिख दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यू गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए इन दोनों का आंसर सेम ही रहता है। सिमिलरली जब x रेस टू n माइनस वन अपॉन x माइनस वन रहेगा, अगेन आई एम टेलिंग, इवन इफ आई राइट वन माइनस x रेस टू n upon 1 minus x, the answer exactly remains the same. Why? Because you can take out the negative sign common from the numerator and the denominator, isn't it? And it will transform into the previous term only. So you don't have to worry about पहला term कौन दूसरा term कौन. Okay, whatever the order is, it is completely irrelevant to us. But now the answer for this is 1 plus x square plus x cube plus x raised to 4 and so on up to x रेज टू n-1। तो इस बार सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। तो जब तक ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है मुझे x रेज टू 4 प्लस एंड सो ऑन, आई कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म दिस इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। एक्स रेज टू 4 लिखा हुआ है, तो अब पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा फॉर्मूला लगेगा, अब ये तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने फॉर्मूला दोनों लिख के दिया हुआ है। ठीक है, पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा, वेरी क्लियर नाउ, इट इज द सेकंड फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू मेक यूज। और एन क्या रहेगा, ये एक पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, पावर 4 दिया है मुझको क्वेश्चन में, एक्स पावर 4 दिया है, तो फॉर्मूला में एक्स पावर 5 आ जाएगा, गेटिंग एक्स पावर 5 आ जाएगा। सो दिस हैज टू बी अगेन बी नोटेड वेरी क्लियरली कि एक्स रेस टू n-1 का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, वो रेस टू n-1 तक जाता है, n तक नहीं जाता है। ठीक है, सो आई कैन नाउ राइट ओवर हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब plus x raised to 4 is equal to 0. That is what is given to me. But now I know that this term 1 plus x square and so on can be now written as x raised to n-1 अपॉन x-1। x का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू 5 रहेगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, x का वैल्यू 5 रहेगा, 4 नहीं रहेगा। सो आई विल बी गेटिंग ओवर हियर x रेज टू 5-1 अपॉन x-1 इक्वल टू 0। आई कैन सिंपली से x-1 को राइट हैंड साइड में भेज दिया, वहां पे 0 बैठा हुआ है, 0 के साथ x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड विल बी सिंपली गेटिंग 0। सो आई गेट x रेज टू 5-1 इज इक्वल टू 0। अब तो खेल बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पेपर में मैंने कुछ रूल्स दिया था जब तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है, उसी रूल्स का मैं फिर से यूज करने वाला हूं। सो एक्स रेज टू 5-1 इज 0, दैट मीन्स एक्स रेज टू 5 इज 1, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 रेज टू 1 अपॉन 5। और मैंने बोला था कि 1 को तुम क्या लिख सकते हो, इफ यू रिकॉल द डॉक्यूमेंट विल बी शेयर्ड टू दो स्टूडेंट्स
who will be sending a request. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जाके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे यू कैन गेट इन टच विद अस एंड यू कैन गेट दिस डॉक्यूमेंट। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। सो इफ यू रिमेंबर, वन वन इज गिवन बाय व्हाट, cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है, तो थोड़ा और आगे जाएंगे और सॉल्यूशन में लिख देंगे। वन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख देंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर cos 0 प्लस आई साइन 0। cos 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है, रेस टू 1/5। नाउ यू नो cos थीटा, cos theta can be written as cos of 2k pi plus theta. The nth root concept from the De Moivre's theorem is what I'm going to make use of over here. And sin theta can be written as sin of 2k pi plus theta. ठीक है, 2k pi एंड प्लस थीटा। तो यही हमने सीखा था, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। आई कैन नाउ राइट x बिकम्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस 0। ठीक है, 2k पाई प्लस 0। अब 2k पाई प्लस 0 लिखेंगे तो 2k पाई आएगा। सो कॉस ऑफ आई गेट 2k पाई प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई होल टू द पावर 1/5। Then I'll take that raised to 1/5 inside the angle, isn't it? So x becomes equal to cos of 2k पाई इंटू 1/5। तो ये 2k पाई/5 हो जाएगा, प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई/5, वेर k is going to be 0, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, पांच रूट मिलने चाहिए, तो 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा। पांच रूट मिलने चाहिए, k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हेन k इज इक्वल टू 0, when k is equal to 0, I get the very first root x नॉट बोलेंगे, तो k की जगह पे 0 डाल देंगे। तो मुझे सिंपली मिलेगा cos 0 प्लस आई साइन ऑफ 0। ठीक है, सो cos 0 इज 1, साइन 0 इज 0, सो इट्स लाइक 1 प्लस आई इंटू 0, और आई सिंपली गेट इट एज 1। तो सबसे पहला जो रूट है वो है 1। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ k, it is going to be 1, k is equal to 1। so x1 is going to be cos of, k के जगह पे 1 डाल दो इस बार। ठीक है, k के जगह पे 1 डाल दो, so 2 into 1 that's 2, 2 pi upon 5, 2 pi upon 5 plus i sin of 2 pi upon 5। ये हमारा हो गया सेकेंड वाला रूट। ठीक है, इसके बाद फिर k का वैल्यू हम डाल देंगे 2, k का वैल्यू 2, तो x2 हो जाएगा cos ऑफ, k के जगह पे 2, so 4 pi अपॉन 5 प्लस आई साइन ऑफ 4 pi/5। इसको और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर चाहिए तो। आई कैन राइट दिस एज कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई/5। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन, ठीक है, इफ इट इज नीडेड देन यू कैन डू इट, जरूरत नहीं है तो नहीं करना है। ठीक है, आंसर कॉस 4 pi/5 प्लस आई साइन 4 pi/5 पे छोड़ सकते हो, लेकिन 4 pi/5 को तुम पाई माइनस पाई/5 भी लिख सकते थे। एंड आई साइन ऑफ सेम 4 pi/5, so I can write pi minus pi/5। So you know that sine of pi minus theta is just sine theta, and cos of pi minus theta is minus of cos theta। तो ये आंसर बन जाएगा माइनस ऑफ cos of pi/5 प्लस आई साइन ऑफ pi/5। सो पाई माइनस थीटा का आंसर जैसे मैंने बताया, इट इज गोइंग टू बी ओनली साइन थीटा। तो ये हो गया x2। अब when k becomes equal to 3, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा when k is equal to 3, so that's going to be x3। so cos of, हमने अब k के जगह पे 3 डाल दिया, तो 2 into 3 6, 6 pi/5 हो गया, 6 pi/5 प्लस i साइन ऑफ अगेन 6 pi/5। so cos of, I write pi plus pi/5 प्लस i साइन ऑफ pi प्लस पाई/5, इजंट इट? 6 pi/5 को तुम पाई प्लस पाई/5 लिख सकते हो। ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं एडिशनल, ये इस क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। ठीक है, x0, x1, x2 और x3। वी शुड नॉट जस्ट प्रिपेयर द क्वेश्चन दैट इज बीन गिवन टू अस, वी शुड प्रिपेयर अ लिटिल अहेड आल्सो।
ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, इन दोनों का ही आंसर नेगेटिव कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा आता है। ठीक है, फॉर्मूलाज ये 11 12 से ही लेके आए हम लोग, तो ये याद होने चाहिए। सो कॉस ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 5 इज माइनस ऑफ कॉस पाई अपॉन 5 एंड साइन ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 5 इज माइनस ऑफ आई साइन ऑफ पाई अपॉन 5। ये हो गया व्हेन k इज इक्वल टू 3 के लिए। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू फाइंड द लास्ट रूट व्हेन k is 4। एट दैट टाइम आई गेट x4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इस बार हमने k के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो 4 टाइम्स 2 दैट्स 8, 8 पाई अपॉन 5, इट्स 8 पाई अपॉन 5 प्लस I sine of 8 pi upon 5. So this can be now easily written as cos of 2 pi minus, so 5 to the 10, 2 pi minus 2 pi upon 5। देखो तो 2 pi into 5 करोगे 10 pi हो जाएगा, 10 pi minus 2 pi that's 8 pi, 8 pi upon 5। अगेन बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज नॉट नीडेड, ठीक है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, मालूम होना चाहिए। लेकिन अब कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो उसमें कॉस का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन 5 आएगा। लेकिन साइन का वैल्यू, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज नेगेटिव, माइनस ऑफ आई साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 5। सो दीज आर दी 5 आंसर्स, बट रूट तो 4 ही आएंगे, क्योंकि इक्वेशन हमारा x पावर 4 का है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 5 रूट नहीं मिल सकते हैं। ये जो 5 रूट निकाले ना, ये किसके हैं? ये x रेस टू 5 माइनस 1 के है। तो इसमें से जो पहला रूट है x इक्वल टू 1 वाला, उसको डिस्कार्ड किया जाएगा, तो हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों करेक्ट आंसर्स नहीं है। ठीक है, जो पहला वाला रूट है वो x पावर 5 इक्वल टू 1 इसके लिए है। ठीक है, और बचा हुआ जो 4 रूट है वो x टू 5 इक्वल टू 1 के लिए भी है, और जो इक्वेशन दिया है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाला उसके लिए भी है। तो हमारे जो फाइनल रूट्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, इसको देखो और इसको देखो, तो इसमें सिर्फ i का जो टर्म है वो साइन चेंज करके दिया हुआ है। तो cos ऑफ 2 पाई अपॉन 5 प्लस एंड माइनस i साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया पहला वाला। ठीक है, और जो दूसरा वाला 2 रूट्स है, तो यहाँ पे भी देख लो, ये वाला और ये वाला। इसमें भी देखो, रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग अलग है। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई अपॉन 5 प्लस माइनस आई साइन ऑफ पाई अपॉन 5। These are the 4 roots of the given equation, and that's how the question concludes. So boys and girls, it's time for us to move on to the next question.